हमारी चैनल जो है उनके तीन जो महत्व के स्टेप हैं। पहला स्टेप जो है वो ब्रह्मचर्य है, दूसरा स्टेज है वो सेल्फ डेवलपमेंट है, और जो तीसरा स्टेज है वो है जीवन ध्येय सिद्धि। ये तीन स्टेज के अंतर्गत हम सभी वीडियो शुरू में बनाएंगे। पहला स्टेज जो है वो ब्रह्मचर्य, जो दृढ़ मनोबल है, आत्मविश्वास है, वो देख के ये सब कब होगा? 3-1 के। मैंने 3-1 के बताया आपको। ब्रह्मचर्य, सेल्फ डेवलपमेंट और जीवन ध्येय सिद्धि, गोल अचीवमेंट हमारा। ब्रह्मचर्य में तो मैंने आपको एक कहा कि हर युवान को जो मेरी चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं, उसे 3 महीने का ब्रह्मचर्य प्राथमिक है। क्योंकि 1 महीने में तो ये जो स्पर्म वीर्य बनता है, 3 महीने तक तो करना ही होगा शुरू में। क्योंकि 3 महीने करोगे तो ही शक्ति संचय होगा, और शक्ति धीरे का आपको एहसास होने लगेगा। आपको ऐसा लगेगा कि इसमें कुछ दम है। हाँ, धीरे धीरे आप कर सकते हैं। अगर कोई युवान हो, वो बहुत ही दलदल में फंसा हो, मान लीजिए, हो सकता है, तो पहले 7 डेज का कर सकता है, फिर 14 दिन का कर सकता है, 21 दिन का कर सकता है। इस तरह से वो धीरे धीरे कर सकता है। आजकल मैंने एक बड़ी, जिसे कहते हैं ना, ये बात कोई मूर्खतापूर्ण तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक बात मैंने सभी लोगों को कहते हुए सुनी है, उनके पर भी मैं आज कुछ कहना चाहता हूँ कि मोटिवेशनल स्पीकर है, वो ऐसा कहते हैं कि हफ्ते में अगर कोई युवान हो, वो इस तरह का देखता है, इस तरह की क्रिया 1-2-3 बार करता है, तो कुछ गलत नहीं है। दोनों बातों को मिक्सअप करते हैं वह। नॉन ड्युअलिटी मतलब चेतना, होश। ये होश नाम का शब्द है ना, वो सब कुछ करो होश में रह के करो। गंदा कर्म भी होश में रह के करो, देखो भी होश में क्या है, क्यों ऐसा अलाप सलाप, अनाप शनाप, क्यों विपरीत, क्यों? जो काजल की कोटड़ी में नहीं गया, उसको आप कहते हैं कि आप काजल की कोटड़ी में जाओ और देखो कि आप काले होते हो या नहीं। कोई सज्जन आदमी है, उसे कभी दारू पी ही नहीं, आप उसे कहते हैं कि आप शराब खाने में जाओ, थोड़ी सी दारू पी लो और फिर प्रयास करना कि मैं कैसे छोड़ पाता हूँ। कैसी बात है ये? एक बार कान खोलकर सुन लेने की आवश्यकता है। किसी भी मोटिवेशनल स्पीच में ये पढ़ा हो, सुना हो कि हफ्ते में 1-2 बार 3 बार ये गलत क्रिया करना अच्छा है, तो ये टोटली गलत है, झूठा है। हमारे सनातन धर्म के अनुसार भी, योग के अनुसार भी। क्यों? क्योंकि जैसे ही कोई भी युवान एक बार ये क्रिया में फंसता है, वहाँ से बाहर नहीं निकलता। दलदल है ये, दलदल। आपको मालूम है, दलदल में, कोई दलदल में गिरा तो जितना प्रयास करेगा उतना उसके भीतर उतरता जाएगा। इसी तरह से एक बार देखा, उनके संस्कार भीतर अंकित हो गए। आते हैं शरीर की पुष्टि के लिए है वो क्रिया। संतान, क्या आपको रोज संतान उत्पन्न करनी है? कितनी गलत। मैं कहता हूँ ये जो कंपैरिजन है वो गलत है। अगर उनकी आवश्यकता हर हफ्ते में हर रोज होती, तो स्वामी विवेकानंद जो है, दयानंद सरस्वती है, बड़े बड़े वैज्ञानिकों है, वो शक्तिहीन क्यों नहीं हो गए? इसमें तो खर्च होता है ना, खर्च होता है।
हम खाना खाते हैं उसमें तो हमें एनर्जी मिलती है, इसमें एनर्जी जाती है। और परमात्मा ने व्यवस्था केवल इसलिए की है कि हमें कोई बच्चे को बर्थ दे सके। कोई गंदा प्रयोग, शब्द एकदम शुद्ध होना चाहिए। क्या मतलब है, 2-3 मिनट आपको प्लेजर मिला, पूरा का पूरा ख़त्म, आपकी एनर्जी चलेगी, आपका मन बिगड़ गया। फिर क्या होगा कि आपको जो भी काम करोगे ना, तब आपको आपके सामने ऐसे विचार आने लगे। आप सर्विस करते हैं, आप कॉलेज जाते हैं, तब आप मेल फीमेल दोनों साथ में होते, तब आपको जैसे ही आप देखते आपके मन में विचार आने लगते। जो आपने देखा था वो आपके मन में धीरे धीरे आने लगता है। मैंने कहा ना, पहले हम थोड़ा छोड़ेंगे, 3 महीने तक देखना ही नहीं कुछ भी ऐसा वैसा, अच्छा ही देखना, अच्छा पढ़ना, सुबह पे अर्ली मॉर्निंग उठकर ध्यान। मैं आपको पतंजलि योग शास्त्र के जो श्लोक सिखाऊंगा वो आपको गोख लेने हैं, रट लेने हैं, आपको मेमोरी में स्टोर कर लेने हैं। आप स्वयं गा सकते हैं। अथ योगानुशासनम, इस तरह से आप पतंजलि योग शास्त्र के श्लोक को कंठस्थ कर लेना है। और असतो मा सदगम्य, एक्सपीरियंस आपके सामने बैठा हूँ, मैं कहता हूँ आनंद परमात्मा आप हमारी चेतना में है। पूर्ण चेतना में जितना आनंद है, इतना आनंद किसी भी जगह नहीं है। मैंने सब कुछ देख लिया, कहीं आनंद नहीं है ऐसा। एक बार मन को खाली कर लिया, आनंद की अनुभूति कर ली, फिर धीरे धीरे जीवन ध्येय के लिए आगे बढ़ते जाएंगे। फिर अगर आज हम कूदेंगे तो वो हमें कंट्रोल कर लेगी, हम उसे नहीं कंट्रोल कर पाएंगे, क्योंकि हमारी चेतना जागृत नहीं है। हम मणिपुर चक्र से ऊपर नहीं उठे हैं। कुंडलिनी जागृति के अनुसार मैं कहता हूँ, मणिपुर चक्र से एक बार ऊपर उठो। मूलाधार चक्र है, स्वाधिष्ठान चक्र है, मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र से ऊपर उठने के बाद अगर आप उनके बाद आपको ये देखने की आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं ज्ञानी बन जाएंगे। आपको कुछ समझ में आ, प्रयास करना है, कठोर प्रयास करना है, तप करना है, हमारी एबिलिटी को सक्षम बनाना है। हम चाहते बहुत है लेकिन हमारे में शक्ति नहीं है, शारीरिक भी नहीं और मेंटल भी नहीं, क्योंकि दूसरे कामों में लगा देते हैं। आज हम इतना रखते हैं, लेकिन प्रत्येक वीडियो पूरी देखना, उसे